भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। सारे देवताओं की गोष्ठी लग गई थी और समझ भी नहीं आ रहा था कि इन दोनों के बीच की मतभेद कैसे सुलझाई जाए। नमस्कार, मैं हूं रोहित और मैं हूं आपका सूत्रधार जो लेकर आता है आपके पास कई सुनी अनसुनी कहानी। इस बार की कहानी मत्स्य पुराण की वो कहानी है जहां पर यह बताया गया था कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में एक बार बहुत बड़ी मतभेद हो गई। जब सारे भगवान वहां पर जमा हुए तो भगवान ब्रह्मा ने समझाते हुए बोला कि मैं भगवान विष्णु के बाजू में से गुजर रहा था और भगवान विष्णु ने मुझे प्रणाम ही नहीं किया। और भगवान विष्णु ने ये कहा, जब ब्रह्मा मेरे बाजू से गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? उनको पहले प्रणाम करना चाहिए, मैं श्रेष्ठ हूँ। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुम कैसे श्रेष्ठ हो सकते हो? पूरे संसार का निर्माण तो मैंने किया है, निर्माण करने वाला श्रेष्ठ होना चाहिए ना। भगवान विष्णु ने जवाब दिया, तुमने कैसे कच्चे पक्के संसार का निर्माण किया है जिसको चलाने के लिए एक अलग से देवता चाहिए? तो निर्माण करने वाला बड़ा हुआ कि उस संसार को चलाने वाला बड़ा हुआ? बस दोनों में से कौन महान है और किसको किसको प्रणाम करना चाहिए था, इस मुद्दे पर सोचिए। हमारे त्रिदेवों में से दो देवों के बीच में इतनी बड़ी भिड़ंत हो, इस झगड़े को कैसे सुलझाया जाए किसी को समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक दूसरे को कठोर कठोर शब्द बोले और उसके बाद दोनों ने अपने शस्त्र निकाले। सोचिए, अगर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में कोई युद्ध होगा तो संसार कैसे बचेगा? सारे देवताओं चकित होकर और डर कर ये पूरा दृश्य देख रहे थे। तभी अचानक से बीच में एक बहुत बड़ा ज्योति स्तंभ आ गया। एक बहुत, मान लीजिए एक बिजली के अंगार की तरह एक बहुत बड़ा स्तंभ आ गया बीच में गिरा। उस स्तंभ का कोई छोर कुछ नजर नहीं आ रहा था। सोने जैसा चमकता हुआ, आग जैसा अंगारता हुआ वो स्तंभ जब बीच में आया तो सारे देवी देवता पीछे हो गए। इस समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी थोड़े समय के लिए चुप हो गए। भगवान जो अन्य देवता आए थे उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए बोला, क्यों ना हम इसी स्तंभ को नापने के चक्कर में ये बात तय कर लें कि आप दोनों में से कौन महान है। भगवान विष्णु, आप एक काम करिए, आप नीचे देख के आइए कि ये स्तंभ कहाँ खत्म हो रहा है। और भगवान ब्रह्म, आप ये काम करिए कि आप ऊपर देख के आइए कि ये स्तंभ कहाँ खत्म हो रहा है। और जो पहले इसके छोर को ढूंढ के वापस आएगा उसी को हम कहेंगे भगवानों में श्रेष्ठ। दोनों ने अपनी रजामंदी भर दी इस बात पर। भगवान ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और भगवान विष्णु ने एक जंगली सुअर, बोर का रूप धारण किया नीचे जाने के लिए, ताकि उनकी गति को कोई रोक ना पाए। और दोनों अपनी अपनी गति में एक नीचे और एक ऊपर चल पड़े। भगवान विष्णु गड्ढा किए जा रहे थे, नीचे जाए जा रहे थे। धरती आ गई, पाताल आ गया, नीचे पानी आ गया, लेकिन उस स्तंभ का कोई छोर नजर नहीं आ रहा। भगवान ब्रह्म भी अपनी ही तेजी से ऊपर उड़े जा रहे थे और उन्हें उस स्तंभ का ऊपरी सिरा नजर नहीं आ रहा था। तभी भगवान ने देखा कि स्तंभ के ऊपर से एक कैतकी का फूल गिर के नीचे आ रहा है। भगवान ने उस कैतकी के फूल को अपने हाथ में थामते हुए बोला कि हे फूल, तुम कहां से आ रहे हो? उस फूल ने जवाब दिया कि मैं इस स्तंभ के सबसे ऊंचे भाग पर था और मैं वहां से गिर गया और नीचे गिरते जा रहा था और इसका कोई छोर ही नहीं मिल रहा। ब्रह्म ने अपनी नीति बना ली थी कि मैं सबको जाकर ये दिखाऊंगा कि मैंने ये कैतकी के फूल को इस स्तंभ के ऊपर से उठाया है। और उन्होंने कैतिका को भी बोला, कैतकी के इस फूल को भी बोला कि तुम्हें मेरी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। पर कैतकी के फूल ने जवाब दिया, पर आप तो स्तंभ के ऊपर गए ही नहीं। ब्रह्म ने कहा, मैं तुम्हारा निर्माण करता हूँ और तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। कैतकी के फूल डर गए और उसने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, मैं आपकी हाँ में हाँ भर दूंगा। दोनों देव सारे देवताओं के बीच में वापस मिले। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि मैं तो इस स्तंभ का छोर नहीं ढूंढ पाया। और भगवान ब्रह्मा ने काफी अभिमान में आते हुए वो कैतकी का फूल दिखाया और बोला, इस कैतकी के फूल को मैंने स्तंभ के सबसे ऊपरी भाग से लिया है। कैतकी के फूल ने भी हाँ में हाँ भर दी। जैसे ये सुनने की देरी थी कि हर जगह एक कपकपी मच गई और वो जो स्तंभ था वो एकदम फट गया
और उसके अंदर से स्वयं भगवान महादेव निकल कर आए। बोलते हैं, ब्रह्मा, जो तुमने कहा है वो सरासर झूठ है। तुम जानते भी हो तुम किसकी बात कर रहे हो। ये स्तंभ कुछ और नहीं बल्कि खुद ज्योतिर्लिंग है शिव का, जिसका कोई आर और कोई पार नहीं। लेकिन महादेव ने कहा, तुमने अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए झूठ का सहारा लिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, अब से कोई तुम्हें श्रेष्ठ नहीं समझा करेगा और तुम्हारी आराधना कहीं नहीं हुआ करेगी और कोई भी तुम्हारे नाम पर किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं करेगा। और कैतकी के फूल को भी ये श्राप दिया कि आज से तुम्हें कोई भी मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरे चढ़ावे में नहीं चढ़ाया करेगा। और यही कारण है कि हमें ब्रह्मा के मंदिर दिखते नहीं और ब्रह्मा की आराधना उस लेवल पे नहीं होती है जितना भगवान शिव या भगवान विष्णु को पूजा करते हैं। आशा करता हूँ आपको इस बार की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए नई नई कहानियां लेके आते रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। नमस्कार।